बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी, साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सदगुरु की महिमा पर। तो प्यारी संगत जी, आज हम बताएंगे कि 5 शब्द की आवाज कैसी होती है। दसम द्वार में बज रहे नाद, उसी में 5 शब्द की आवाजें आ रही हैं अलग अलग। तो जो वो नाद बज रहे हैं उनकी आवाज कौन कौन सी हैं और कैसी हैं, आइए जानते हैं। इसको सुनने के बाद आपको नाद को कैसे सुनना है और कौन सी आवाजें हैं, कैसे आवाज कौन सी उत्पन्न हुई है, सब आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे। तो जो अनहद नाद, कोई इसको बोलते हैं, कोई नाद बोलते हैं, कोई शब्द धुन बोलते हैं, अलग अलग नामों से इसे सब बोलते हैं। तो जब ये धुन, ये नाद सुनाई देता है, इसे ही बोला जाता है कि यह ही परमात्मा के द्वार की आवाज है। तो वो नाद कौन कौन से सुनाई देते हैं जब आप उस दसम द्वार पर पहुंचते हो, और कैसे पहुंचना है वो भी आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो जो आपको आवाजें सुनाई देती हैं वो पहले जैसे कि झिंगुर की आवाज सुनाई देती है, फिर सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, फिर इसके बाद आपको स्वाग सुनाई देता है, घुंघरू की खनखनाहट सुनाई देती है, फिर घंटे की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि मंदिर का घंटा बजाया जाता है, या जैसे आप देखते हो स्कूल में भी एक बेल लगाई होती है, उस तरीके की आवाज आपको सुनाई देगी। फिर अगली बार आपको बांसुरी की आवाज आपको सुनाई देने लगती है। इसके बाद आपको तबले की आवाजें सुनाई देती हैं, फिर और भी इसमें कई आवाजें सुनाई देती हैं, वो हैं शंख की आवाजें, और फिर नरसिंही की आवाजें सुनाई देंगी। और फिर आगे सुनिए, पक्षियों के चहकाने की आवाजें सुनाई देंगी, और भी कुछ आवाजें हैं जो कि बादल के गरजने की आवाजें सुनाई देती हैं, फिर झरने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। तो ये इतनी आवाजें आपको सुनाई देती हैं। जैसे जैसे आपने यह आवाजें सुनी हैं, तो संगत जी, तो ये कब सुनाई देती हैं? जब आप दसम द्वार पर पहुंचते हैं। और आप दसम द्वार पर कब पहुंचते हो? जब आप जाप करना शुरू करते हो, या आप मेडिटेशन शुरू करते हो। जाप कौन सा करते हैं व्यक्ति? कोई कोई व्यक्ति राम राम का जाप करते हैं, कोई कोई अल्लाह अकबर का जाप करते हैं, कोई कोई सतनाम वाहे गुरु का जाप करते हैं। सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने गुरुओं का नाम जपते हैं। कोई वाहे गुरु बोलते हैं, कोई राम 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 बोलते हैं, कोई राधे राधे बोलते हैं, तो कोई निरंकार निरंकार बोलता है। सभी जीव अलग अलग नामों से जाप करते हैं। जब वो नाम जप करते हैं या वो दूसरी स्थिति में ध्यान करते हैं, कई व्यक्ति श्वासों के ध्यान करते रहते हैं। श्वासों का ध्यान करते करते वो सूरत ऊपर की ओर चढ़ जाती है,
और सहस्त्राण चक्र पर पहुंच जाती है। तो उस सहस्त्राण चक्र पर जब आप वो आवाजों को सुनते हो तो इन्हें ही बोलते हैं हम दिव्य आवाजें। दसम द्वार पर ध्यान करने से ही हमें यह आवाजें सुनाई देती हैं। आपके सिर का जो तालु भाग है, जहां जो छोटे बच्चे होते हैं, आप देखते हैं वहां धड़कन सी चल रही होती है। ठीक उसी स्थान के बीचों बीच आपको ये आवाजें सुनाई देती हैं। ये जो बहुत ज्यादा हार्ड आपका सिर हो जाता है, जैसे ही आप ध्यान या कोई नाम जप करते हो तो ये दोबारा से जो द्वार बंद हो गया है वो खुल जाता है। बचपन में जब आप छोटे थे, जब आपका जन्म हुआ था, तब वो दरवाजा खुला था। जैसे जैसे आप बाहर की दुनिया में कदम रखते हो, बाहर की चीजों को समझने लगते हो, बाहर मुखी हो जाते हैं, तो यह दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप इस आध्यात्म जीवन को स्वीकार करते हो, उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हो, तभी यह द्वार दोबारा खुलने शुरू हो जाते हैं। तो ये आवाजें बाहर जो आपको हमने बताई हैं, ये सारी आवाजें आपको अपने भीतर ही सुनाई देंगी। जब आप ध्यान में बैठोगे तो ये आवाजें आपको अपने आप सुनाई देने लगती हैं। जब आप जाप ध्यान कुछ भी करते हो, इनमें से तो आपको सबसे पहले प्रकाश दिखाई देने लगता है। जब प्रकाश दिखाई देने लगता है तो उसके बाद जो नकारे की आवाजें आपको सुनाई देती हैं, तो जो ये नकारे की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, ये समझो कि आप उस द्वार पर पहुंच गए हैं। आपने उस परमात्मा को पाने के बहुत से अलग अलग मार्ग अपनाए और कई जन्मों का ये पुण्य कर्म होता है कि अब जो उस स्थिति में उस दसम द्वार पर पहुंचने के लिए तैयार हुआ है। नहीं तो आप देखते हो कई लोग आपके दोस्त या मित्र हैं, इनमें से कितने तो नास्तिक होंगे और कितने तो पूजा पाठ करते होंगे और कितने तो पूजा 5 मिनट ही करते होंगे और कितने तो बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। उनकी अभी बारी नहीं आई है। कई लोग सतयुग से त्रेता युग, फिर द्वापर युग, तो अब कलयुग में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी पार नहीं हुए हैं। इसको पार होने के लिए जब आप ये जाप करते हो तो आपके भीतर एक गुण आना चाहिए। वो गुण है प्रेम का। आपके भीतर प्रेम भर जाना चाहिए। प्रेम का भाव जब होगा और विश्वास पूर्ण होगा, तब आप इस जाप के जरिए उस नाद को, उस परमात्मा की आवाज को सुन पाओगे। आप पूरे भाव से ध्यान, नाम जप जो भी कर रहे हो या श्वास ध्यान कर रहे हो, वो आप करिए। भाव और विश्वास रखिए और ध्यान से स्तर पर लाने की कोशिश करिए, जिसे हम तालु भाग बोलते हैं। वहां आपका जितना जल्दी ध्यान पहुंचेगा, उतनी जल्दी ही आपको अनहद नाद कुछ दिनों में धीरे धीरे सुनने की कोशिश कीजिए। जैसे कि घड़ी की आवाज, टिक टिक की आवाजें एक कमरे में सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन
जैसे ही हम कमरे का दरवाजा बंद करते हैं या रात को हम सुनते हैं कि घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है, ऐसे ही आपको अपने भीतर उतरना होगा, अपने भीतर सन्नाटे में, और अपने बाहर के सारे दरवाजे बंद करने होंगे। जैसे आपने उस घड़ी की टिक टिक को सुनने के लिए सारे दरवाजे बंद किए हैं, सन्नाटा लाने के लिए ऐसे ही आपको जो 9 द्वार हैं उन्हें बंद कर लो। जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, आंखें, उदरवार, ये सारे द्वार बंद कर लें। ये जो आपके 9 छिद्र हैं सारे बंद कर लें। तो आपको जो टिक टिक की घड़ी की आवाज सुनाई देने लगती है, ऐसे ही आपको वो अनहद नाद की आवाज सुनाई देने लगती है। तो प्यारी संगत जी, उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो से संतुष्ट होंगे और आपको आपके कई प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। तो प्यारी संगत जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तो प्यारी संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।